अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो दिल की सेहत तो अहम है और ये खानों की भी हम बात करते रहते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आज कोई फ़ैसला कर लेता है कि उसने अपने दिल की सेहत का ख्याल रखना है, तो वो ख़ुराक में क्या तब्दीलियाँ कर सकता है या ख़ुराक उसको कौन सी खानी चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज़ जो लोग अक्सर एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं, डॉक्टरों से पूछते भी हैं कि जो चिकनाई होती है या कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका क्या ताल्लुक़ है हमारा जो दिल की सेहत है उसके साथ। और क्या हमें ये जो अंडे होते हैं या मछलियाँ होती हैं या जो सी फूड होता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के डर की वजह से ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो इस बारे में अगर मैं सबसे पहले बताऊं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा जिगर जो है वो खुद भी बनाता है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बाहर से जो कोलेस्ट्रॉल लिया है तो उसकी वजह से आपके जिस्म में या खून में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा, बल्कि कोलेस्ट्रॉल तो आपका जिगर भी बनाता है। हम ये बात करते हैं कि दो तीन चीज़ों का ख्याल रखें कोलेस्ट्रॉल वाली या फैट वाली चीज़ को लेते हुए, कि आप किस टाइप की ले रहे हैं और कितनी ज़्यादा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रोटीन और जो ग्लूकोज़ होता है उसका जो 1 ग्राम होता है वो तब्दील होकर आपको कितनी एनर्जी या कैलोरीज़ देता है, 4। लेकिन उसके मुकाबले में जो फ़ैट होती है वो एक जो होती है वो आपको 9 कैलोरीज़ देती हैं। तो अगर कोई शख्स ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें खाता है, चिकनाई वाली चीज़ें खाता है, तो ज़ाहिर है कि फिर उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर कैलोरीज़ जाएंगी जो आप इस्तेमाल में नहीं कर ला सकेंगे। जब नहीं ला सकेंगे तो मोटापा होगा, और जब मोटापा होगा तो दिल की बीमारी का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए जब आपने चिकनाई वाली बात करनी है या फैट्स की बात करनी, कोलेस्ट्रॉल की बात करनी है, तो वो चीज़ें कि जिनके अंदर चिकनाई ज़्यादा होती है वो कम खानी है। इसी के साथ में जोड़ते हुए ये बताऊंगा कि देखें, दो किस्म की जो फैट्स होती हैं वो ख़तरनाक होती हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स और एक को हम कहते हैं ट्रांस फैट्स। और ये जो सैचुरेटेड फैट तो ख़ास तौर पे ये किस में ज़्यादा होती है, ये जो हम चर्बी वाला गोश्त खाते हैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कोशिश ये करें कि जब भी आप गोश्त खाने जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, तो उसकी जो चर्बी होती है उसके साथ उसको जितना ज़्यादा उतार सकते हैं, या उसको कह सकते हैं दुकानदार को कि उसको उतार दे, वो इतना ही अच्छा है। दूसरा जो ये होता है जो चिकन हम खाते हैं, तो ये स्किनलेस आप खाएं। इन दोनों में सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होगा। अगर आप ये ख्याल नहीं रखेंगे तो स्किनलेस आप वो लें, चिकन खाएं, और इसी तरह से जो मीट है उसकी चिकनाई जितनी उतरवा लें तो आप ट्रांस फैट आपको कम मिलेगी। अंडे की जर्दी के बारे में हम कहते हैं कि आप हफ्ते में 3 दफ़ा लें, इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि ज़ाहिर है कि एनिमल सोर्स से आने वाला अक्सर जो खुराक होती है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होती है। ट्रांस फैट्स जो होती हैं वो प्रोसेस्ड खाने, जो बेकरी के खाने बने होते हैं, जो बेकरी के आइटम होते हैं, पैकेटों वाले खाने होते हैं, तो उनके अंदर ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो ट्रांस फैट्स है वो देखें पैकेट के ऊपर कि कितनी लिखी हुई है, कम से कम होनी चाहिए। इसी तरह से जब आप दूध लेने जाते हैं तो स्किम मिल्क लें या 1% वाला मिल्क लें, और दही जो है वो 0% लें या फैट फ्री लें, क्योंकि उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी मिकदार जो होती है वो कम से कम आपके अंदर जाएगी। अगर हम सी फूड की बात करें तो सी फूड में जैसे श्रिम्प्स और स्क्विड हैं वो हफ्ते में आप 1 दफ़ा ले सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो स्कैलप्स हैं, मुज़ल्स हैं, लॉबस्टर हैं, क्रैब हैं, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप रोज़ाना ले सकते हैं, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बहुत ज़्यादा चर्बी खाने से होता है। चर्बी खाने वाला जो चर्बी वाला गोश्त होता है या चर्बी वाली चीज़ें होती हैं, और बहुत ज़्यादा पैकेटों वाला वो खाना कि जिसके अंदर ट्रांस फैट ज़्यादा होती है। ट्रांस फैट एक ख़तरनाक चीज़ है, और इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी चीज़ें लेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी। इसी तरह से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है, क्योंकि दोस्तों कुकिंग ऑयल जो होते हैं इनके अंदर हेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट अगर बुरी चीज़ है तो अनसैचुरेटेड फैट अच्छी चीज़ है। दो बेहतरीन जो कुकिंग ऑयल जो अक्सर हम रिकमेंड करते हैं लोगों को, उसमें एक तो जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल, और इसी तरह से एक होता है कैनोला ऑयल। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि अच्छे से अच्छा और सबसे सेहतमंद अगर कुकिंग ऑयल भी है, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ायदे की जगह पे दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ है। तो मुमकिन हद तक कम से कम आप एक तो इस्तेमाल करें, और दूसरा आपने कोशिश करनी है कि जैसे डीप फ्राई या पैन फ्राइंग होती है वो नहीं करनी, क्योंकि वो ज़्यादा आपको ऑयल की डिमांड करते हैं। आपने खाना बनाने के वो तरीके इस्तेमाल करने हैं कि जिनके अंदर कम से कम ऑयल का इस्तेमाल हो, जैसे कि स्टीमिंग है, पोचिंग है, बेकिंग है, रोस्टिंग है, स्टिर फ्राइंग है। ये वो तरीके हैं खाना बनाने के कि जिसमें ऑयल कम इस्तेमाल होता है, और जो ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे वो कोशिश करें ऑलिव और कैनोला करें, क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छी अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं जो आपके दिल की सेहत को फ़ायदा देती हैं। एक और सवाल जो लोगों का दिल की सेहत को लेके होता है वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि एक तो हमारे
जिस्म के अंदर, खून के अंदर हेल्दी वाली जो फैट्स होती हैं उसको ये बढ़ाता है, और दूसरा हमारे खून की नालियों के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर जो लचक होती है, इलास्टिसिटी होती है, उसको बरकरार रखता है। क्योंकि अगर बुरे वाली कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और खून की नालियों में जो लचक है वो कम हो जाए, वो हार्ड हो जाएँ, सख्त हो जाएँ, तो इनसे दिल की बीमारी या दिल के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की आप जितनी भी खूबियाँ बयान कर लें, लेकिन हमारा जिस्म इसको नहीं बनाता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर से इसको लें। अब बाहर से लेने के 2 एक इसके ज़राए हैं। एक तो होते हैं जो फ़िश होती है, फैटी फ़िश, आप हफ़्ते में 2 दफ़ा खाएँ। वो कौन-कौन सी होती है? जैसे सैमन मछली होती है, इसी तरह से ट्यूना है, ट्राउट है, मैकरेल है, हेरिंग है, सार्डिन्स है। ये आपको अगर आपने डब्बों वाली लेनी है तो वहाँ पे आपने ख़्याल रखना है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको पानी में उन्होंने प्रिज़र्व किया हो, ना कि ऑयल के अंदर, क्योंकि जब ऑयल में करेंगे तो वो ऑलरेडी इतना ऑयल उनके अंदर आ जाएगा बाहर से कि वो आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो मछली नहीं खाना चाहते तो उनके पास भी और भी ज़रिया है, जैसे कि वो अखरोट खा सकते हैं, वो पिसा हुए जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी के बीज, वो खा सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, कद्दू के जो बीज हैं वो ले सकते हैं, और व्हीट जर्म होता है वो ले सकते हैं। तो ये प्लांट सोर्स से ओमेगा 3 लिया जा सकता है, लेकिन जिनको मछली पसंद है तो वो फैटी फिश खाएं। तो ओमेगा 3 जो है वो दिल की सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है कि जिसका आपको बाहर से अपने जिस्म के अंदर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल जो पूछा जाता है अक्सर वो ये होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं उनका क्या ताल्लुक बनता है दिल की सेहत के साथ। दोस्तों, जहन में रखें कि जो फ्रूट्स यानी जो फल होते हैं और वेजिटेबल जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो उनके अंदर ना सिर्फ ये कि मिनरल्स हैं, बल्कि वाइटामिन्स हैं, बल्कि उनके साथ साथ जो बहुत अहम चीज़ है जिसका दिल की सेहत के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है वो है फ़ाइबर। अब ये जो फ़ाइबर होता है ना सिर्फ ये कि ये 2 किस्म का होता है। एक को हम सॉल्युबल फ़ाइबर कहते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है, आपकी कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर होती है, और इन दोनों के बेहतर होने से आपके दिल की सेहत बहुत बेहतर रहती है। आपको ये किससे मिलता है? अगर सॉल्युबल फाइबर की बात करें, यह सलियम से मिलता है, ओटमील दलिया से मिलता है, दालों से मिलता है, मटर है, इन चीज़ों से यानी लोबिया वगैरह से मिलता है। सेब आप खाएँ, नाशपाती खाएँ। इसी तरह से आप ये जो स्ट्रॉबेरी होती है वो इस्तेमाल करें। माल्टे, सिट्रस फ्रूट वगैरह जो माल्टा है, संतरा है, ग्रेप फ्रूट है, उससे मिलता है। ब्रोकली सब्ज़ी से मिलता है। कॉलीफ्लावर जो होती है, जो फूल गोभी है, उससे मिलता है। और इसी तरह से जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो क्या करता है? वो रफेज देता है। रफेज क्या होता है कि वो आपका जो स्टूल होता है उसको उसका बल्क बना देता है। वो इनसॉल्युबल होता है तो जिसकी वजह से आपकी कब्ज़ जैसी बीमारी, या अगर आपको आंतों के मसले होते हैं कि आपके मोशन को पास करने में, तो उनको रेगुलराइज करता है, उसका बहुत फ़ायदा है। पालक में आपको मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से वो आपको मिल जाता है इनसॉल्युबल फाइबर। इसी तरह से आपको जो ये होल ग्रेन होती है, ब्रेड है, आप सीरियल्स लेते हैं, मल्टीग्रेन पास्ता आप लेते हैं, तो इन तमाम की वजह से आपको इनसॉल्युबल फाइबर भी मिल जाता है। लेकिन वो दोस्त जो सब्जियां और फल बहुत ज़्यादा ना खाना चाहें तो उनको चाहिए कि वो जो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है वो ज़रूर जारी रखें, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आंतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है। उसके बाद बारी आती है कि 2 किस्म शुगर का लोग अक्सर पूछते हैं कि जो हम बाहर से मीठा खाते हैं या मीठी चीज़ें होती हैं तो क्या यानी दिल की सेहत के साथ क्या इनका ताल्लुक है? 2 किस्म की शुगर होती है। एक होती है नेचुरल शुगर है, जो जैसे दूध के अंदर भी है, फलों के अंदर भी है, और दूसरी होती है एडेड शुगर, जिसको हम कहते हैं कि ये जो हम मीठे जूस पीते हैं, मीठी बोतलें पीते हैं, या आइसक्रीम खाते हैं, या बाहर से बेकरी के आइटम लेते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के हमने जो चीनी है इसको मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें इस्तेमाल किया होता है। तो अगर आप एडेड शुगर ज़्यादा लेंगे, आपने बस ये बात ज़हन में रखनी है कि जो तो कुदरती शुगर है, जो फलों का और दूध का मैंने बताया, तो उससे आपको इतना नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप एडेड शुगर लेते हैं तो उसकी वजह से आपको जो है बहुत सारे मसाइल आपके लिए जन्म लेते हैं। फिर एक सवाल पूछा जाता है नमक के बारे में। नमक का भी जहन में रखें कि देखें, जो फ्रेश हम खाने खाते हैं सब में ही नमक शामिल है। अक्सर हम बताते रहते हैं दोस्तों को कि सोडियम किसी चीज़ में कितना है, लेकिन जब आप बाहर से नमक डालते हैं, मसला उसका है 75% जो मसाइल हैं ब्लड प्रेशर के, जो कि दिल के अटैक और बीमारी की तरफ लेके जाता है, वो एडेड साल्ट की वजह से है, जो हम खानों में डालते हैं, या खाने वाली चीज़ें जो आप पैकेटों वाली लेते हैं उनके अंदर जो नमक डाला होता है। नमक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, यानी हम कहते हैं कि 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा ना लें, और दिल की जिनको ऑलरेडी मसला बन चुका है तो वो 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम ना लें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा जाएगा तो ये आपके ब्लड प्रेशर को ऊपर लेके जाएगा, जिससे दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं।
और खाना बनाते हुए सिर्फ आप चुटकी भर पिंच जो है वो आपने साल्ट डालना है, इससे ज़्यादा आप नमक शामिल नहीं करें, क्योंकि नमक का इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि किस प्रोपोर्शन या तनासब से हम खाने को खाएं, क्या आपके खाने में क्या चीज़ शामिल हो। एक बहुत मशहूर मेथड है जिसको हम प्लेट मेथड कहते हैं। प्लेट मेथड क्या है कि जो 50% प्लेट है आपकी, उसके अंदर सब्ज़ी शामिल होनी चाहिए, और जो 25% है उसके अंदर जो लीन प्रोटीन होती है, जैसे वो मैंने जिक्र किया था कि गोश्त जिसमें से चर्बी निकाली हुई है, मछली हो, ये दालें वगैरह हो, और स्किनलेस पोल्ट्री जो है वो हो 25%, यानी 1/4 प्लेट। और 1/4 जो है उसके अंदर हाई फाइबर वाला होना चाहिए, जैसे होल ग्रेन का हमारे पास ये पास्ता होता है, रोटी होती है, ब्राउन राइस होते हैं, जो होल ग्रेन है, जो फाइबर देता है, स्टार्च देता है। तो ये जो 100% आपकी प्लेट इस तरीके से भर जाएगी। और खाने के बाद देखें, जब आप बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं मीठे में। आपके पास वहाँ पे उन्होंने पपाया भी रखा होता है, वाटरमेलन भी रखा होता है, वहाँ पे उन्होंने कुदरती भी मीठा रखा होता है, लेकिन साथ ही उन्होंने वो सारे रसगुल्ला या कोई ऐसी जामुन या गाजर का हलवा जो बना के रखा होता है। तो आप कोशिश करें कि डेज़र्ट में कुदरती चीज़ ज़्यादा लें, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो आपको बता सकती है कि दिल की सेहत के लिए आपको क्या खाना चाहिए, किस किस्म का खाना चाहिए और क्या एहतियात करनी चाहिए। आपको पता है इस चैनल पे भी और मेरे तीनों चैनल्स पे मेडिकल की मालूमाती वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर का ऑप्शन है, शेयर ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।